डीएलएड सत्र 2019 द्वितीय सेमेस्टर की सभी परीक्षार्थीगणों का सामाजिक अध्ययन की इस ऑनलाइन क्लास में मैं श्याम सिंह आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव। इनमें हम सबसे पहले सूर्य के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र बिंदु और पूरे मंडल का संचालक सूर्य दुग्ध मेखला नामक आकाशगंगा में स्थित है। प्रत्येक आकाशगंगा में औसतन कई अरब तारे होते हैं। हमारा सूर्य ऐसा ही एक तारा है जिसके चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। सूर्य हमारे सबसे समीप का तारा है। इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश का स्रोत सूर्य ही है। सूर्य की संरचना की अगर हम बात करें तो इसकी संरचना में 71% हाइड्रोजन, 26.6% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रॉन, ऑक्सीजन तथा नियॉन और 1% लौह समूह एवं अन्य भारी तत्व विद्यमान हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना है तथा सूर्य के नाभिक के बाहर लगभग 800 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक तापोज्ज्वल परत है। इस परत को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं तथा सूर्य के ऊपरी भाग जिसका घनत्व कम है इसको हम वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर या कोरोना भी कहते हैं। सौर वायु के कारण सूर्य के चारों ओर रिक्त स्थान बन जाता है जिसे होलियोस्फीयर कहते हैं। अब हम सूर्य ताप की बात करें। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्याताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है और विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्याताप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम नहीं आता है। अब हम सूर्य से संबंधित आंकड़ों की अगर बात करें तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर जो औसत दूरी है ये 14.98 किलोमीटर के लगभग है। पृथ्वी से अगर हम सूर्य की न्यूनतम दूरी की बात करें तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी से अधिकतम दूरी की अगर बात करें तो ये 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। सूर्य के अगर व्यास की बात करें तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। आयतन की अगर हम बात करें तो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक और भार की अगर बात करें हम तो पृथ्वी से 3.30 लाख गुना अधिक है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके केंद्र का तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका परिक्रमण गति जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है और घूर्णन गति 25.38 दिन भूमध्य रेखा पर है और अगर ध्रुवों पर हम जाएं तो ये 33 दिन हो जाती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड या इसको हम राउंड फिगर में कर लेते हैं 8.3 मिनट या 8.20 सेकंड भी होता है। सूर्य की आयु लगभग 5 अरब वर्ष आंकी गई है। वैसे सामान्य तारे की जो आयु है वो 10 अरब वर्ष होती है। इसमें जो सौर कलंक होता है वो प्रत्येक 11 वर्ष बाद देखे जाते हैं। सूर्य से सौर ज्वाला निकलने के बाद काले धब्बे वाली जगह को हम सौर कलंक कहते हैं।
सौर कलंक बनने बिगड़ने की प्रक्रिया 22 वर्षों की होती है। अब हम सूर्य का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बात करें तो सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। अगर हमारा सूर्य न होता तो मानव का ही नहीं अपितु कोई भी जीव जंतु का अस्तित्व ही नहीं रहता। यदि सूर्य न हो तो पृथ्वी पर ऊष्मा और ऊर्जा के अभाव में कोई जीव जंतु वनस्पति नहीं बचेगा। सूर्य हमें प्रकाश और ऊष्मा देता है जिससे हमारी सभी आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियां संचालित होती हैं। हमारा जीवन पृथ्वी पर है और पृथ्वी सूर्य के कारण ही अंतरिक्ष पर टिकी हुई है। सूर्य मौसम परिवर्तन का भी आधार है और मौसम में होने वाला परिवर्तन मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। पृथ्वी पर वर्षा होने में भी सूर्य का महत्वपूर्ण योगदान है। हम देखते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से ही बनाते हैं और पेड़ पौधों के द्वारा ही मानव जीवन विकसित हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव जीवन सूर्य की ही देन है। अब हम पृथ्वी के बारे में अगर बात करें तो हमारी पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरे स्थान का सुंदर ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं केवल हमारी पृथ्वी पर ही मिलती हैं। इसी कारण इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, इस कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अगर हम इसकी उत्पत्ति और संरचना की अगर बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें सबसे जो प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत है वो जर्मन के दार्शनिक इमैनुअल कांट का है और इस 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ जो कि पृथ्वी की युवावस्था से संबद्ध थे। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्योतारक सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। 1950 ईस्वी में रूस के आटो शिमिड व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया जिसमें विवरण भिन्न था। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से की बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी रहस्यों को समझने का प्रयास किया। अगर हम इसके उत्पत्ति एवं संरचना की अगर बात करें, संरचना और आकार की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल के लोग पृथ्वी को चपटी मानते थे, परंतु बाद में अनेक विद्वानों ने खोज द्वारा यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। इसका आकार नारंगी के समान है, अर्थात ऊपर तथा नीचे के सिरे चपटे हैं। इन चपटे स्थानों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के गोल होने के तमाम प्रमाण हैं जो हम आपके सामने बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले यदि कोई एक निश्चित स्थान से एक दिशा में यात्रा करे
तो यात्रा पूर्ण करके अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर काटकर उसी स्थान पर आ जाता है। पहला प्रमाण ये है। दूसरा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त सभी स्थानों पर एक साथ नहीं होता है। यदि पृथ्वी चपटी होती तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त सभी स्थानों पर एक साथ होता। और अगला प्रमाण ये है चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की जो परछाई चंद्रमा पर पड़ती है वह गोल होती है। अगला प्रमाण है समुद्र पार स्थित पर्वतों का ऊपरी भाग पहले दिखाई देता है क्योंकि निचला भाग क्षितिज के नीचे छिपा रहता है। समुद्र के किनारे की ओर से आते समय जलयान का मस्तक ही सर्वप्रथम दिखाई देता है। जैसे जैसे जलयान निकट आता है वैसे वैसे उसका निचला भाग दिखाई देने लगता है। और अगला प्रमाण यह है कि यदि किसी ऊंचे स्थान पर चढ़कर चारों ओर देखा जाए तो पृथ्वी और आकाश एक गोल आकार में मिले हुए दिखाई देते हैं, जो वास्तव में मिले हुए नहीं, अलग अलग हैं। अगला प्रमाण है अंतरिक्ष यात्रियों ने भी ऊपर से जो पृथ्वी के जो चित्र लिए हैं, पृथ्वी को गोल गेंद के आकार के रूप में ही उन्होंने देखा है। और समुद्र के मध्य में जहाज का क्षितिज पूर्णतया गोल होता है। ये विभिन्न प्रमाण हमारे हैं कि जो इससे हम ये महसूस करते हैं कि ये पृथ्वी हमारी गोल है। अब हम बात करें पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करें तो पृथ्वी दो रूप में गतिमान है। पहला जैसे नंबर 1 दैनिक गति या इसको हम परिभ्रमण भी कहते हैं। पृथ्वी एक लट्टू के समान अपने अक्ष पर घूमती रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की यह गति ही दैनिक गति या परिभ्रमण कहलाती है। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण सभी स्थानों पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त एक समय नहीं होता है। अगर पृथ्वी घूमती न होती तो सूर्यास्त और सूर्योदय पूरी पृथ्वी पर एक समय ही होता। अब दूसरी गति है इसकी वार्षिक गति या इसको हम परिक्रमण भी कहते हैं। पृथ्वी अपनी कीली पर घूमने के साथ साथ 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट अर्थात एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काट लेती है। इसी कारण पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन का होता है, जिसका हिसाब हम कैलेंडर से रखते हैं। गणना की सुविधा के लिए हम 6 घंटे की अवधि 3 वर्ष तक जोड़ देते हैं। चौथे वर्ष इस समय को जोड़ देते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है और वर्ष 366 दिन का हो जाता है। इसलिए चौथे वर्ष फरवरी 28 दिन की होती है और इसी को हम अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। इसी को पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अगर हम मानव जीवन पर प्रभाव की बात करें तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। अपनी विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों के द्वारा यह मानव जीवन को प्रभावित करती है। पृथ्वी पर सभी क्षेत्र एक समान नहीं है, अतः यह मानव जीवन की विभिन्नता प्रदान करती है तथा इसका चुंबकीय प्रभाव मानव जीवन के साथ साथ जीव जंतुओं को हानिकारक विकिरण से सुरक्षा देती है। मौसमों में परिवर्तन एवं दिन रात का होना मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण आधार है। मानव की संपूर्ण गतिविधियाँ हमारी इस पृथ्वी पर ही होती हैं। पृथ्वी संबंधी विभिन्न तथ्यों एवं आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है। यह सूर्य की दूरी से तीसरा तथा आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह है। यह सूर्य और मंगल के बीच स्थित है। पृथ्वी पर 71% जल तथा 29% स्थल है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर है और इसमें जो जलभाग का क्षेत्रफल जो है वो है 36 करोड़ 11,50,000 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम स्थल भाग की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 14 करोड़ 89,51,000 वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। दोनों के बीच की औसत दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है।
अब हम अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल उपग्रह है। पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी की परिधि के 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। यह पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूर्ण करता है और अपने अक्ष के चारों ओर भी अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर भी 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक हिस्सा सदैव पृथ्वी की ओर रहता है। आकार के आधार पर अपने स्वामी ग्रह के सापेक्ष यह सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास 3840 किलोमीटर है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा का भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। चंद्रमा संबंधी विभिन्न तथ्यों और आंकड़ों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं चंद्रमा का भौगोलिक अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोग्राफी कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के करीब समानांतर है। एक चंद्रमास 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकंड का होता है। चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग जो अमेरिका के थे वो थे। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि हमारी पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष। अब बात करते हैं चंद्रमा का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखते हैं कि चंद्रमा भी मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर पड़ती है तो हमें रात में भी प्रकाश मिलने लगता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र में ज्वार आते हैं जो मानव जीवन के लिए कई प्रकार से उपयोगी हैं। ज्वार भाटा मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। जिस बंदरगाह में जल की गहराई कम होती है, बड़ी जलयान पोताश्रय तक नहीं पहुंच पाते हैं, किंतु ऐसे भागों में बृहद ज्वार के समय तट के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है। फलस्वरूप बड़े बड़े जलयान पोताश्रय में सुरक्षित एवं आसानी से आ जाते हैं। पोताश्रय से खुले समुद्र में पहुंचने के लिए लौटते जल की गति का लाभ उठाते हैं। ज्वार भाटा जो है मछली पकड़ने, व्यापार तथा नौ संचालन में भी काफ़ी सहायक होते हैं। ज्वार भाटा से नदियों द्वारा लाए गए जो निक्षेप बहा लिए जाते हैं जिससे नदियों के मुहाने खुले रहते हैं और पोताश्रय छिछला होने से बचा रहता है। ज्वारी जल के कारण ही भारत में हुगली नदी नौ संचालन के लिए उपयोगी हो सकी है। अब आज का ये टॉपिक हम यहीं पर विराम देते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा इसी से जो छूटा हुआ है, प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव। हम देखते हैं कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा के अलावा भी अन्य प्राकृतिक शक्तियां हैं जो हमारी पृथ्वी पर कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।